हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सब। मेरा नाम है सौरव कुमार। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेणुद्रा इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, जिस पे आज हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे। उसका नाम क्या है? वो है हमारा बीपीटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स अंकल। ठीक है भाई, थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो कि हम इसको एकदम फुल डिटेल में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, बहुत डिटेल में हमें करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पेपर में 110% है। मैथ का जो पेपर होता है, बेसिक का जो पेपर होता है, उसमें ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है। 110%, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, मेरी गारंटी है। बस नेक्स्ट 15 से 20 मिनट आपको यहाँ पे एकदम फोकस करके देखना है। पेपर में 2 चीजें लिखना बिल्कुल ना भूले भाई, तभी 5 में से 5 मिलेगा, वरना ये वाला नहीं दिख रहा, पेपर में भी नहीं दिखेगा। ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? सही बात है ना? मगर क्यों? इतना क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहले स्टेट का मतलब ये होता है कि आपको बताना है भाई कि बीपीटी थ्योरम है क्या, उसको लिख के ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब लिख के क्या बताना है? ये लिखना है कि अगर एक लाइन को ड्रॉ करा जाए, पैरेलल, एक पैरेलल लाइन को अगर ड्रॉ करा जाए, एक साइड ऑफ ट्रायंगल, भाई ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जिंदा लाल कलर का ट्रायंगल, कैसा दिख रहा है भाई? लाल लाल दिख रहा है, दिख रहा होगा। ये लाल कलर का जो ट्रायंगल है, इसके एक साइड के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल, 3 साइड होता है ना भाई इसके, एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन को क्या करूं, ड्रॉ करूं, एक लाइन के पैरेलल क्या कर दिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्ट करेगा अदर 2 साइड्स। ध्यान सुनना, इस साइड पे इसी के पैरेलल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाली जो लाइन है उसको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट करके जाएगी। क्या करके जाएगी भाई? कट करके जाएगी। कट करके मतलब काट करके जाएगी। कहां पर? 2 बार काटेगी, एक साइड 2 साइड। समझ में आया? समझ जाओगे। ये भगवान क्या जुल्म है। कट करके चली गई। अब देखो क्या होगा, इसने बोला कि इंटरसेक्ट करेगी मतलब कट करके जाएगी अदर 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक साइड ट्रायंगल के अगर ये पैरेलल क्या कर दे, हम लाइन ड्रॉ कर दे, 2 साइड को क्या करके जाएगी? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब कट करके जाएगी। क्लियर हो गया? तो वो डिवाइड करेगी दोनों साइड को इन द सेम रेशियो। इसका कहने का क्या मतलब है, वो ध्यान से सुनना है, पूरा डिटेल में हम इसको प्रूव भी करेंगे। ये जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ये जो है ये स्टेट है। स्टेट मतलब बताना है कि बीपीटी थ्योरम होता क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेट, जो आपका स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। क्लियर है? अब पेपर में ना क्या करते हैं भाई, सब ने बीपीटी रट रखा है, तो पेपर वाला पता है क्या करेगा? ये करेगा कि भाई थेल्स थ्योरम को प्रूफ कर, स्टेट एंड प्रूफ लिख देगा, थेल्स थ्योरम। यहां तक क्लियर हो गया? तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको ढूंढा था थेल्स अंकल ने। किसने ढूंढा था? थेल्स अंकल ने इसको ढूंढा था। तो थेल्स अंकल के नाम से आए या बीपीटी अंकल के नाम से आए, आपको यही चीज लिखना है। प्रूफ क्या करना है, जो अगले नेक्स्ट 10 मिनट में मैं बताने वाला हूं। यहां तक क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई ध्यान सुनना, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि भाई गिवन में रहेगा ई एफ वाली लाइन, ई एफ वाली लाइन पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहां तक क्लियर हो गया? हमें क्या प्रूफ करना है कि ए से लेके ई तक अपॉन में ई से लेके बी तक, ए ई अपॉन ई बी, ये बराबर है। किसके बराबर है? ए एफ अपॉन में एफ सी। यहां तक क्लियर है? इस चीज को प्रूफ करने में हमें 2 चीजों की जरूरत होगी। हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ चीजों की रचनाएं करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। क्या बनाना है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा सी को ई से। चलते हैं भाई, ज्वाइन कर देते हैं। सी को किससे ज्वाइन करना है? ई से। हो गया ज्वाइन। दूसरा, बी को करना है एफ से। किसको करना है? बी को एफ से करना है। क्लियर हो गया भाई? फिर हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ई और एम। ई के परपेंडिकुलर क्या जाएगा भाई? एम जाएगा, तो यहां से परपेंडिकुलर चला गया एक एम। एफ के परपेंडिकुलर क्या चला गया भाई? एन। एफ के परपेंडिकुलर जा रहा है एन। यहां तक क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना? ये तीनों बातें क्लियर है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? सॉल्यूशन हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए यहां पे करना क्या है। सबसे पहली बात बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको इधर ना कुछ बातें बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई क्या है? एक ट्रायंगल है। यहां तक क्लियर है भाई? जब कोई ट्रायंगल होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
जैसे इसका नाम देता हूं ए बी सी, तो इसका इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है हाफ इंटू बी सी। क्लियर है? हाइट क्या है इसका? तो हाइट ये है। हाइट क्या है इसका भाई? ये इसका हाइट है। नहीं आया समझ में? ध्यान से सुनना। इसका ये मान के चल लो ए बी सी, ये है सी, ठीक है? तो इसका हाइट क्या होगा? ए सी इसका हाइट होगा। यहां तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। दूसरी बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, जिसके पास खुद की एक हाइट है। अब मैंने इससे जस्ट पहले वाले जो वीडियो है हमारी, उसमें अगर आप ध्यान से सुने तो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक ऐसा भी ट्रायंगल होता है, देखिए एक ट्रायंगल ऐसा होता है, जैसे मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है? इसका भी अगर मैं निकालू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा? हाफ बेस हाइट। इसका बेस तो है, देखो ध्यान सुनना, हाफ बेस क्या है? इसका बेस तो क्यू आर है। क्या इसके पास कोई हाइट है? नहीं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भाई? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ना हाइट नहीं है। हाइट मतलब मोर देन, जो मोर देन क्या बना रहा है भाई? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? कुछ इस ऐसे हो गया और यहां से इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। देखो ये इस ऐसे, ये ऐसे रहेगा और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये आपको दिखाई दे रहा है 90 से ज्यादा है ना भाई, ठीक है? तो इसका जो हाइट होगा असलियत में क्या रहेगा? क्यू से लेके ये जो है ना, यही इसका असलियत हाइट रहेगा। और इसका हाइट जो है वो ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं आया समझ में? अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल लेना है, ए ई एफ, ए ई एफ, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है? ए ई एफ ऊपर वाला डिवाइड कर देंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल भाई? ई एफ बी, ई एफ बी। अगर मैं ए ई एफ की बात करूं, ए ई एफ, तो इस ट्रायंगल में ये तो बेस हो गया और ये इसका क्या होगा? हाइट होगा। यहां तक क्लियर हो गया भाई? क्योंकि देखो ना 90 डिग्री तो ये आ रहा है यहाँ पे, हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे मैंने वहां पे पूरा लिखा हुआ है, एकदम क्लियर हो गया ना? इसको जितना छोटा बनाएंगे उतना जल्दी आपको समझ आएगा और उतना जल्दी आप पेपर में करके आओगे, ठीक है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा ए से लेके ई तक। हाइट इसका क्या होगा? एफ से लेके एन तक, एफ से लेके एन तक। यहां तक समझ में आ गया? अब ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भी आएगा हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है? इस वाले ट्राइंगल का ये वाला बेस है ना भाई, ई बी। कितना है? ई से लेके बी तक। लेकिन इसके पास तो 90 डिग्री नहीं है ना। देखो आप, ये वाला जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है और इसको 90 डिग्री चाहिए, तो इसी को मैं सीधा लेके गया। इसी को कहा लेके गया? सीधा। और ये देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो इस वाले के लिए भी हाइट तो यही है ना, ऊंचाई तो अभी भी इतनी है। क्लियर है? ये ऊंचा कितना हो गया? ये भी एफ एन ही होगा। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पता है ना आपको, एकदम आराम से कटने वाली चीजें, फटाफट काट दो, काट के आगे बढ़ गए अपन, ठीक है? अब यहां पर क्या आ गया? ए ई अपॉन ई बी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया? एकदम बढ़िया से। भाई क्या किया अपन ने, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, इसके साथ इसी के बेस को लेते हुए ये छोटा सा ट्रायंगल। क्लियर हो गया? सिमिलरली दूसरा करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दूसरे साइड चलते हैं। दूसरे साइड भी ए ई एफ ही रहेगा, ए ई एफ रहेगा। अपॉन में कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? अब ए ई एफ में इस बार बेस हमें ये लेना है। क्यों भाई? क्योंकि इस बार दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है? ये है आपका ई एफ सी। क्या नाम है इसका? ई एफ सी। यहां तक आगे समझ? अब एक बात बताना, ध्यान सुनना। ऊपर वाले के लिए क्या होगा? हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है? अब मैं इस साइड से देख रहा हूं, ठीक है? मैं मान लो यहां से देख रहा हूं, मेरी खतरनाक आंखें, ठीक है, मेरी खतरनाक आंखें यहां से ऐसे देख रही है,
डर लग गया होगा आपको, मुझे पता है, बस देखना तो भाई पड़ेगा। सही बात है ना, देखते हैं फिर। जब मैं यहां से देखूंगा तो ये मेरे को 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और ये इसका बेस दिखाई दे रहा है, मतलब बेस इसका क्या हो गया, ए से लेके एफ, ए से लेके एफ तक हो गया भाई, ठीक है। और इसका हाइट क्या है, इसका हाइट तो ये है ना। जब भाई मैं उधर से देखूंगा, यहां से ऐसे करके देख रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे करके देख रहा हूं, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट होगी ना इसकी। तो हाइट मैंने क्या लिख दिया भाई, ई से लेके एम तक, ई से लेके एम तक, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने इसके लिए किया था सिमिलरली करूंगा ना भाई। क्यों, देखो एक बार समझना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ई एफ सी, ये भी तो देखो ना, ये भी 90 से ज्यादा एंगल नहीं बना रहा क्या। अरे 90 तो एकदम ऐसे होता है ना, क्या ये ऐसे बन रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे बन रहा है। ये देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये वाला 90 है ना, ये तो 90 है ही नहीं। क्लियर है ना। तो इसका बेस क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस तो इसका रहेगा एफ से लेके सी तक, एफ से लेके सी तक, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी। तो इसकी हाइट के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे गए तो इसकी हाइट कौन सी है भाई, एक कोने से मिल रहा है, एक कोने से हाइट गया 90 डिग्री के लिए, इसका भी हाइट क्या होगा, ई से लेके एम तक होगा। समझ में आ गया यहां तक, हाफ से हाफ कटेगा, ई एम से ई एम कटेगा, आगे इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया से आ गया, वेरी गुड। ए एफ अपॉन में एफ सी, ये हमारा बनेगा दूसरा इक्वेशन। आप लोग इसको लिखने से पहले एक और स्टेप बढ़ाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देंगे, दूसरे वाले में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये भी अपन कर लेंगे, दो इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब एक चीज देखो, आप दोनों इक्वेशन को देखो, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, और इधर क्या है, ए एफ अपॉन में एफ सी, ये दोनों बराबर होने के लिए एक चीज चाहिए, ऊपर भी ए ई एफ है, इधर भी ए ई एफ है, ये वाला एरिया और ये तो बराबर है ना भाई, देखो ए ई, एरिया ऑफ ए ई एफ, और यहां पर एरिया ऑफ ए ई एफ, ये तो बराबर है। अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया ये वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाए तो इधर वाला पूरा इक्वल हो जाएगा, अगर इधर वाला इक्वल है तो उधर वाला भी हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता है, बस एक मिनट रुक जाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि यार x बराबर ना यहाँ y है, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ तक ठीक है। और यहां पर 7z, ठीक है, 7z अपॉन में 2 जो है वो b के इक्वल है, नहीं ये भी y के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है, ये ऐसे समझो, ज्यादा बढ़िया से समझ आएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी y है और ये भी क्या है, y है, तो ये दोनों बराबर है ना। तो यहां से हम याद लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, क्योंकि इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर। तो x किसके बराबर आता था, 7x अपॉन में 2, फिर ये 2 इधर जाता था, 2x होता था, फिर 7 है ना भाई, यहाँ पे मान लो +1 है तो यहाँ पर +1 रहेगा। अरे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, ये 2 उधर चला गया, आगे ना समझ। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते थे, x। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये दोनों सेम होगा तभी तो इधर वाला भी सेम होगा ना, और इसमें भी सेम है। एक बार आराम से अगर आप देखो तो एरिया ऑफ ए ई एफ, ऊपर वाला तो बराबर ही है, अगर ये नीचे वाला भी बराबर हो जाए तो इधर वाला पूरा बराबर हो गया, क्योंकि इधर वाला बराबर है तो उधर वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यही तो हमारा यही है, यही तो प्रूफ करना है कि ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी किसके बराबर है, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। एक ही शर्त चाहिए ना भाई कि ऊपर वाला इक्वल है, बस किसी तरीके से ये दोनों को इक्वल कर दो। उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, इधर आ जाओ, स्टार लगा रखा है एकदम बहुत तगड़ा वाला। देखो इसने बोला कि भाई ट्रायंगल जो है सेम बेस पे होना चाहिए और दो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, वो बराबर होता है। कुछ समझ नहीं आया, देखो इसने बोला ये और ये पैरेलल लाइन है, हाँ ये ना, अरे गिवन है ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, पैरेलल है या नहीं है, है। और इसने क्या बोला, बेस क्या होना चाहिए, सेम। बेस का मतलब जहां से ट्रायंगल बना है, ये बेस होता है उसका, जहां से क्या बना है, ट्रायंगल बना है। देखो ये जो ये वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल, एक बात बताओ, बेस सेम है ना भाई, बेस सेम है, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है और यही बेस से दूसरा ट्रायंगल बन रहा है,
तो बेस सेम हो गया और पैरेलल तो गिवन ही है। इसका मतलब है एक और छोटा सा इक्वेशन बनाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ई एफ बी, ई एफ बी वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है, ई एफ सी। ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, दोबारा बताता हूं। दो ट्रायंगल हैं वो सेम बेस पर है, कि कैसे बेस पे है, सेम बेस पे, और किसके बीच में है, पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इक्वल होता है। क्लियर है भाई। देखो ये और ये पैरेलल है, गिवन है, और यहां इसी वाले लाइन से एक यहाँ पे ट्रायंगल बना था, ठीक है, और इसी वाले बेस से एक ये वाला बना था, तो बेस भी सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में भी है। यहां तक क्लियर हो गया। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, पहले इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ पर रीजन के लिए क्या लिखते हैं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर आपको 1 2 3 ये सिर्फ 3 लाइन समझ में आ गया, मतलब पेपर में 5 नंबर आने वाले, ध्यान रखना, समझे। हाँ भाई 1 2 3। अब एक बात बताना बिल्कुल ध्यान से, जो मैं पूछ रहा हूं ध्यान सुनना, ये वाला ट्रायंगल, ये इसका एरिया इसके बराबर है कि नहीं है, मतलब नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो गया, हाँ या ना। तो यार तेज बोलो, कमेंट करके बोल दो क्या फर्क पड़ रहा है, ये इसके बराबर हो गया, गुड। और ये इसके पहले ही बराबर है, इसका मतलब इसका LHS, भाई अगर आप ऐसे देख रहे हो, ये वाला LHS हो गया और ये वाला RHS हो गया, तो ये वाले में इसका LHS क्या कर दिया मैंने, बराबर, तो इसका RHS भी क्या होगा, बराबर। लेकिन ये इसके बराबर होने के लिए, भाई ये दोनों आपस में बराबर होने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, उसके लिए 3 इक्वेशन आए हैं। अब एक लाइन और खत्म, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 पूरा 2 और 3, इन तीनों का इस्तेमाल करूंगा तो ये दोनों आ गया, क्या आ गया भाई, यहां तक आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा, ये आ ही नहीं रहा, ये वाला आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये भी आ गया ना, ठीक है। देखो भाई देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए हमें सिर्फ एक चीज लिखनी है, ठीक है। बस एक सेकंड रुक जाओ भाई, वो लाइन फिर से शुरू करते हैं, क्या वाले भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। जब जब आप ये तीनों इक्वेशन को देखते हैं, जब जब आप ये तीनों इक्वेशन को देखते हैं, पहला इक्वेशन कह रहा है कि ऊपर वाला एरिया ऊपर वाले के बराबर है, डन है। तीसरा इक्वेशन क्या कह रहा है पता है, कि भाई ये नीचे वाला नीचे वाले के बराबर है, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले के बराबर है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया नीचे वाले के बराबर है। ये कौन कह रहा है, इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब LHS जो है वो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हो गया, क्योंकि अगर इधर वाला बराबर है तभी तो ये इक्वल करूंगा ना, हाँ या ना। ये और ये बराबर कर दिया, मतलब इधर वाला बराबर हो गया, तो इधर वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर। और आपको कुछ इतना नहीं समझना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। आपको सीधा पता है क्या लिखना है, AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन में FC, हैंस प्रूफ। यही है हमारा क्या, BPT थ्योरम का पूरा पूरा प्रूफ। सिर्फ ये वाली लाइन, ये भी जरूरी नहीं है भाई, ये भी आप ब्लर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर दिया मैंने, ब्लर कर दिया करो कभी कभी यार ब्लर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये ब्लर कर दिया, सिर्फ यहां से शुरू करना है और यहाँ पे खत्म करना है। ये एक लाइन और ये एक डायग्राम और ये स्टेटमेंट, ये आपको पता है पेपर में 5 नंबर दिला देगा, 20 नंबर स्कूल वाले दे देंगे, 25 हो गया, 7 नंबर का चीटिंग कर लोगे, पास तो देखो मैंने एक ही वीडियो में करा दिया आपको। सही बात है कि नहीं है। चलो ठीक है, तो भाई कैसा लगा आपको BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अच्छा एक सेकंड, 2 थ्योरम समझाया सर आपने, नहीं भाई समझाया तो एक ही है, नाम उसके 2 हैं, एक BPT, अगर पेपर वाले का खुन्नस में रहा तो वो लिख देगा भाई प्रूफ करके दिखा, थेल्स थ्योरम। पेपर में ये लाइन लिखी रहती है, स्टेट एंड प्रूफ, ये दोनों ध्यान रखना, कहीं पता चले भाई
सौरभ भैया ने कराया। किसने कराया? सौरभ भैया ने। ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, धड़ाधड़ छाप के आ गए, 3 ही नंबर आएगा। क्यों? अरे भाई स्ट्रेट किया ही नहीं ना, ये डायग्राम बनाया नहीं ना, तो कहाँ से मिलेगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो भाई, कैसा लगा आपको बीपीटी थ्योरम? इसका प्रूफ कैसा लगा? कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी तरीके का आपको सजेशन देना हो, कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है भाई। आप इसको एकदम भर दो, एकदम भर भर के। ठीक है? ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये अगर करना भूल गए ना भाई, फिर तो थ्योरम ही आएगा, बीपीटी नहीं आएगा। डन है? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।